बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में, जो पहाड़ों और हरियाली से घिरा हुआ था, एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम था यूसुफ। यूसुफ का पेशा बकरियां चराना था। उसके पास ना कोई खेत था, ना ही कोई बड़ा मकान। उसकी दुनिया बस कुछ बकरियों और 2 गधों तक ही सीमित थी। हर सुबह वो बकरियों को लेकर पहाड़ों की ओर निकल पड़ता, जहां घास के मैदान होते, और शाम तक उन्हें चराकर वापस लौटता। यूसुफ की एक खास आदत थी। जब वो बकरियों को चराता तो उसकी ज़बान पर हमेशा अल्लाह का जिक्र रहता। कभी वो तस्बीह पढ़ता, कभी कुरान की आयतें दोहराता। दुनिया के लालच से उसका दिल बिल्कुल खाली था। उसके कपड़े फटे पुराने थे, जूते घिस चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी रूहानी रोशनी थी जो उसके ईमान की गवाही देती थी। यूसुफ बचपन से ही अनाथ था। उसके माँ बाप दोनों की मौत हो चुकी थी। कुछ समय तक गांव वालों ने उसकी मदद की, मगर धीरे धीरे सब अपने अपने काम में लग गए। यूसुफ को अपनी रोजी रोटी खुद ही कमानी पड़ी। उसने सोचा, अगर मैं बकरियां पालूं और उनका दूध बेचूं तो इसी से गुजारा कर सकता हूं। उसकी जिंदगी बहुत सादी थी, मगर उसका दिल बेहद पाक और अल्लाह पर भरोसे से भरा हुआ था। कई बार उसके पास खाने को कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो सब्र करता और रात को अल्लाह के सामने सजदे में गिरकर कहता, ऐ अल्लाह, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा रिस्क देने वाला है। अगर तू मुझसे राजी है तो मुझे इस दुनिया की तंगी की परवाह नहीं, मुझे बस तेरी मोहब्बत चाहिए। उसकी आंखों से आंसू गिरते और जमीन गीली हो जाती। एक दिन यूसुफ अपनी बकरियों को चरा रहा था कि एक मुसाफिर उसके पास आया। वो बहुत थका हुआ था, कपड़े फटे हुए थे और पैरों से खून बह रहा था। यूसुफ ने फौरन अपनी मश्क यानी पानी का मटका से पानी निकालकर उसे दिया। फिर अपने पास जो थोड़ी सी सूखी रोटी थी वो भी उसके सामने रख दी। मुसाफिर रो पड़ा और बोला, भाई तू कौन है? तेरी हालत मुझ जैसी ही है, लेकिन फिर भी तू अपना खाना मुझे दे रहा है। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक चरवाहा हूं, रोटी मेरी जरूरत है, लेकिन तुझे खिलाकर मुझे अल्लाह की रजा मिलती है। जब मैं अल्लाह के लिए देता हूं तो मुझे यकीन है कि वो मुझे और बेहतर देगा। मुसाफिर ने गहरी नजरों से उसे देखा और कहा, याद रखना, एक दिन तेरी यही छोटी सी कुर्बानी अल्लाह के नजदीक इतनी बड़ी होगी कि तू लोगों की आंखों का सितारा बन जाएगा। अल्लाह तुझे अपना दोस्त बना लेगा। ये कहकर मुसाफिर चला गया। यूसुफ सोच में पड़ गया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति उतर आई। एक रात यूसुफ की सारी बकरियां अचानक बीमार पड़ गईं। उसने खूब कोशिश की, पानी पिलाया, दवा बनाई, लेकिन आधी से ज्यादा बकरियां मर गईं। यूसुफ रात भर सजदे में रोता रहा और कहता रहा, ऐ अल्लाह, ये बकरियां मेरी रोजी थीं, लेकिन असल मालिक तू है। अगर तू चाहे तो इन्हें ले सकता है। मैं सिर्फ तेरा हूं, मुझे और किसी की जरूरत नहीं। सुबह हुई तो उसने देखा कि वाकई उसकी आधी बकरियां नहीं रहीं। गांव वाले उसके पास आए और बोले, यूसुफ, अब तो तेरे पास कुछ भी नहीं बचा, तू कैसे जिएगा? यूसुफ ने शांति से जवाब दिया, ये सब अल्लाह की अमानत थी। उसने जब चाहा दे दिया और जब चाहा ले लिया। मेरा काम सिर्फ शुक्र अदा करना है। गांव वाले उसके सब्र को देखकर हैरान रह गए। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, ये पागल है, तंगहाली में भी मुस्कुराता रहता है। लेकिन सच ये था कि यूसुफ के दिल में वो सुकून था जो सिर्फ अल्लाह के बंदों को मिलता है। यूसुफ के दिल में हमेशा से इल्म की प्यास थी। जब वो जंगल में बकरियां चराता तो कुरान की आयतें याद करता। गांव में एक बुजुर्ग आलिम रहते थे जिनका नाम था शेख अब्दुर रहीम। यूसुफ अक्सर उनके पास जाता और उनसे कुरान और हदीस की बातें सुनता। शेख उसकी लगन देखकर कहते, यूसुफ, तू सिर्फ एक चरवाहा नहीं है, तू अल्लाह का बंदा है जिसके दिल में उसका जिक्र बसता है। लोग तुझे गरीब समझते हैं,
लेकिन आखिरत में तेरा मुकाम बहुत ऊंचा होगा। ये बातें यूसुफ के दिल को और रोशन कर दी थीं। कुछ साल बाद गांव में सूखा पड़ गया, बारिश बंद हो गई, खेत सूख गए और लोग भूख से परेशान हो गए। गांव वालों ने कहा, अब क्या होगा, हमारी फसलें बर्बाद हो गईं। किसी ने सुझाव दिया, चलो शेख अब्दुल रहीम से कहें कि वो अल्लाह से बारिश की दुआ करें। लेकिन शेख ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अब ये काम यूसुफ करेगा, उसकी दुआ कबूल होगी। गांव वाले हंस पड़े, अरे वो गरीब चरवाहा, उसकी दुआ से क्या होगा। फिर भी शेख के कहने पर सब यूसुफ के पास गए। यूसुफ ने रात भर तहज्जुद में सजदे करके अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, इन लोगों के गुनाह माफ कर दे, अपनी रहमत से इन्हें पानी अता कर। सुबह होते ही आसमान पर बादल छा गए और जोरदार बारिश होने लगी। खेत हरे भरे हो गए और नदियां भर गईं। अब गांव वाले समझ गए कि यूसुफ सचमुच अल्लाह का प्यारा बंदा है। अब लोग यूसुफ की इज्जत करने लगे, मगर उसके दिल में घमंड का एक कतरा भी ना आया। वो हमेशा कहता, मैं कुछ नहीं हूं, सब अल्लाह का फजल है, मैं तो बस एक चरवाहा हूं। लेकिन अल्लाह अपने बंदों को बार बार आजमाता है। गांव का सरदार उससे बोला, यूसुफ, तू अब यहां का इज्जतदार आदमी बन गया है, चल मेरे साथ शहर चल, वहां भी तू मशहूर हो जाएगा। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, मुझे दुनिया की शोहरत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अल्लाह की रजा चाहिए। बरसों बीतते गए, यूसुफ की उम्र बढ़ती रही, मगर उसका दिल वैसा ही मासूम और साफ रहा। गांव के लोग उसे अब सिर्फ एक चरवाहा नहीं, बल्कि एक नेक इंसान मानने लगे। उसकी जिंदगी का हर पल लोगों के लिए मिसाल था। उसकी आदत थी कि जब भी किसी गरीब, भूखे या मुसाफिर को देखता तो उसे मदद करता, कभी रोटी देता, कभी पानी, और कभी अपने कपड़े तक उतार कर किसी को पहना देता। गांव के लोग पूछते, यूसुफ, तेरे पास खुद इतना कम है, फिर भी तू दूसरों को क्यों देता है? यूसुफ जवाब देता, दुनिया का माल हमेशा के लिए नहीं है, आज मेरे पास है तो कल किसी और के पास होगा। अगर मैं इसे अल्लाह की राह में खर्च करूंगा तो वही मेरा असली खजाना होगा जो कयामत के दिन मेरे काम आएगा। एक बार गांव में दो परिवारों के बीच बड़ा झगड़ा हो गया। मामला इतना बढ़ा कि दोनों तरफ के लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतर आए। गांव का सरदार भी इस झगड़े को रोक ना सका। आखिरकार कुछ लोग यूसुफ के पास आए और बोले, तू अल्लाह वाला है, तेरी बात शायद लोग सुन लें, तू हमारे बीच सुलह करा दे। यूसुफ बहुत डर गया। उसने कहा, मैं तो एक गरीब चरवाहा हूं, मेरी कौन सुनेगा। लेकिन गांव वाले जिद पर अड़ गए। यूसुफ ने वुजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर दोनों परिवारों के पास गया। उसने सबको इकट्ठा किया और बोला, भाइयों, तुम सब एक ही गांव के हो, एक ही मिट्टी से बने हो। कल कब्र में जाने के बाद अल्लाह पूछेगा कि तुमने आपस में क्यों दुश्मनी की। क्या दुनिया के थोड़े से माल के लिए अपनी आखिरत बर्बाद कर दोगे? उसके आंसू भरे लहजे और सच्चे दिल की बातों ने सबको नर्म कर दिया। दोनों परिवार रोने लगे और एक दूसरे से गले मिलकर माफी मांग ली। गांव वाले हैरान थे कि एक गरीब चरवाहा वो कर गया जो बड़े बड़े लोग न कर सके। एक रात की बात है, चांदनी फैली हुई थी और पूरा गांव सो रहा था। यूसुफ पहाड़ की ढलान पर बैठा हुआ था। उसने हाथ उठाए और कहा, ऐ अल्लाह, लोग मुझे अब इज्जत देने लगे हैं, लेकिन मैं डरता हूं कहीं मेरा दिल बदल ना जाए। मुझे हमेशा गरीब ही रखना ताकि मेरा दिल तुझसे जुड़ा रहे। मुझे अपनी मोहब्बत दे और दुनिया की मोहब्बत मेरे दिल से निकाल दे। उसकी ये दुआ इतनी सच्चाई से भरी थी कि ऐसा लगा जैसे पूरी फिजा उसके साथ रो रही हो। शेख अब्दुल रहीम अब बहुत बूढ़े हो गए थे। उन्होंने यूसुफ को बुलाया और कहा, बेटा, अब मेरा वक्त करीब है, तू मेरे बाद लोगों को अल्लाह का जिक्र और उसकी बातें सुनाना। यूसुफ रो पड़ा और बोला, शेख, मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे क्या मालूम कि लोगों को कैसे समझाऊं। शेख मुस्कुराए और बोले, तुझे किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, तेरा दिल ही तेरी किताब है। तू अल्लाह पर भरोसा कर,
उसके बंदों से मोहब्बत कर और झूठ से बच, यही इल्म है। कुछ महीनों बाद शेख का इंतकाल हो गया। अब लोग हर मसले में यूसुफ के पास आने लगे। इसी दौरान एक अमीर ताजिर शहर से गांव में आया। उसने यूसुफ की इज्जत देखी और कहा, यूसुफ तू मेरे साथ शहर चल, वहां तू बड़ी मस्जिद में इमाम बन सकता है। लोग तुझे बहुत मानेंगे और तुझे दौलत भी मिलेगी। यूसुफ ने गहरी सांस ली और कहा, भाई मुझे दौलत और शोहरत की तलाश नहीं। अगर अल्लाह को मेरी इबादत पसंद है तो वो यहाँ पहाड़ों में भी कबूल होगी। मुझे शहर जाके मशहूर होने की जरूरत नहीं। ताजिर हैरान रह गया। कुछ ही समय बाद गांव में फिर से सूखा पड़ा। लोग बहुत परेशान हुए और एक बार फिर यूसुफ के पास आए। यूसुफ ने पहले लोगों को तौबा करने को कहा। सब ने अपने गुनाह याद किए और आंसू बहाए। फिर यूसुफ ने हाथ उठाए और दुआ की, ए रहमत करने वाले अल्लाह, अगर तू हमें माफ कर देगा तो ये तेरा फजल है। हम गुनहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत हर चीज से बड़ी है। दुआ पूरी भी न हुई थी कि काले बादल घिराए और तेज बारिश होने लगी। लोग समझ गए कि अल्लाह ने यूसुफ की दुआ को एक बार फिर कबूल कर लिया है। एक दिन गांव का सरदार बीमार हो गया। उसने अपने बेटों को बुलाकर कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो गांव की जिम्मेदारी यूसुफ को देना, क्योंकि वही अल्लाह का नेक बंदा है। सरदार के इंतकाल के बाद लोग यूसुफ को गांव का मुखिया बनाना चाहते थे, लेकिन यूसुफ ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मुझे दुनिया का कोई ओहदा नहीं चाहिए। मैं तो वही गरीब चरवाहा हूं। मेरा काम सिर्फ अल्लाह का जिक्र करना है। गांव वाले अब समझ गए थे कि असली दौलत माल दौलत में नहीं, बल्कि सब्र, शुक्र और अल्लाह पर भरोसे में है। यूसुफ का नाम अब पूरे इलाके में फैल गया था। लोग दूर दूर से आकर उससे मिलते और उसकी बातें सुनते, लेकिन यूसुफ हमेशा यही कहता, लोगों मुझे मत देखो, अल्लाह को देखो। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं। असली रहमत उसी की है। बरस बीतते गए। यूसुफ अब जवान से बूढ़ा हो चुका था। उसके चेहरे पर झुर्रियां आ गई थीं, मगर आंखों में वही चमक थी, वही सुकून, वही रोशनी। अब लोग दूर दराज से आते सिर्फ इतना कहने, यूसुफ हमारे लिए दुआ करो। कभी कोई बीमार बच्चा लाता, कभी कोई दुखी औरत आती, कभी कोई तंग हाली से परेशान इंसान। यूसुफ सबकी बातें सुनता और कहता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूं। कामयाबी और शिफा तो सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। फिर वो हाथ उठाकर दुआ करता और अल्लाह उसकी दुआ में असर डाल देता। एक दिन अचानक गांव में शहर से कुछ घुड़सवार आए। उनके साथ बादशाह का कासिद था। उसने गांव के लोगों से पूछा, क्या यहां यूसुफ नाम का कोई आदमी रहता है? गांव वाले चौंक गए और बोले, हां, वही हमारा चरवाहा है, लेकिन अब सबका मार्गदर्शक है। कासिद ने कहा, बादशाह बहुत बीमार है। उसने अपने हकीमों से इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। किसी ने बताया कि यहां एक अल्लाह वाला है जिसकी दुआ कबूल होती है। बादशाह ने तुम्हें बुलाया है। लोगों ने यूसुफ की तरफ देखा। वो घबराकर बोला, मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं बादशाह का क्या इलाज करूंगा? कासिद ने कहा, तुम्हें सिर्फ उसके लिए दुआ करनी है। यूसुफ को शहर ले जाया गया। वहां उसने बड़ा महल देखा, जहां सोने चांदी की चमक थी। हजारों सिपाही खड़े थे और अमीर लोग इधर उधर घूम रहे थे। यूसुफ के दिल में जरा भी लालच नहीं आया। उसने सोचा, ये सब कुछ भी हो, लेकिन असली इज्जत तो वही है जो अल्लाह देता है। जब वो बादशाह के कमरे में पहुंचा तो देखा कि बादशाह बिस्तर पर पड़ा कांप रहा था। चेहरा पीला था, आंखों में डर था। बादशाह ने कमजोर आवाज में कहा, यूसुफ, अगर तू सचमुच अल्लाह का बंदा है तो मेरे लिए दुआ कर दे। मैं तुझसे किसी इनाम की उम्मीद नहीं रखता, बस मेरी बीमारी दूर हो जाए। यूसुफ ने नम्रता से कहा, इनाम की बात मत कीजिए, मैं कुछ नहीं हूं। अगर शिफा होगी तो सिर्फ अल्लाह देगा। फिर उसने अल्लाह से दुआ की। कुछ देर बाद बादशाह का चेहरा खिल गया और उसका बुखार उतर गया। सभी लोग हैरान रह गए। बादशाह ने कहा, यूसुफ, मैं तुझे अपना सबसे बड़ा सलाहकार बनाना चाहता हूं। यूसुफ ने हाथ जोड़कर कहा,
नहीं बादशाह, मुझे दुनिया की कुर्सी नहीं चाहिए। मेरा काम बस अल्लाह की याद में रहना है। मैं वापस अपने गांव जाना चाहता हूं। जब यूसुफ गांव लौटा तो लोग खुशी से झूम उठे। अब उसका नाम और भी दूर दूर तक फैल चुका था। लेकिन यूसुफ वही साधारण कपड़ों में, वही बकरियों के बीच घूमने वाला इंसान रहा। वो कहता, अगर मैं महल में रहूंगा तो मेरा दिल अल्लाह से दूर हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इन पहाड़ियों में रहूंगा तो हर घास का तिनका मुझे अल्लाह की याद दिलाएगा। एक दिन गांव में आग लग गई, बहुत से घर जल गए, लोग चीखने लगे। यूसुफ ने सबको धीरज दिलाया और कहा, यह अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, सब्र करो और उसकी तरफ लौटो। वो खुद भी मदद में लग गया। अपने छोटे से झोपड़े का सामान निकालकर दूसरों को दे दिया। लोग रोते हुए बोले, यूसुफ, तू तो हमारे लिए रहमत है, अगर तू ना होता तो हम सब टूट जाते। अब यूसुफ बहुत बूढ़ा हो चुका था। एक रात उसने अपने कुछ करीबियों को बुलाया और कहा, दोस्तों, मेरा वक्त अब करीब है। अगर मैं मर जाऊं तो मेरे लिए रोना मत। बस मुझे इस पहाड़ की ढलान पर दफनाना जहां मैं बकरियों को चराया करता था। और याद रखना, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख यही है, सब्र करो, शुक्र करो और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखो। उस रात उसने लंबी नमाज पढ़ी, सजदे में गिरकर रोता रहा और सजदे ही में उसकी रूह अल्लाह से जा मिली। गांव वाले बहुत रोए। उन्होंने उसे उसी जगह दफनाया जहां उसने कहा था। धीरे धीरे उसकी कब्र एक ज़ियारतगाह बन गई। लोग दूर दूर से आते और दुआ करते, लेकिन हर कोई ये जानता था कि यूसुफ की असली ताकत उसकी करामात में नहीं, बल्कि उसके सब्र, शुक्र और अल्लाह पर भरोसे में थी।